अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमारा साइंस का 9 लेक्चर है, यूनिट नंबर 3 लिविंग ऑन अर्थ। बुक पेजेस हैं आपके पास 33 टू 36। आज हमने इस यूनिट का बुक वर्क और कॉपी वर्क करना है। नाउ ओपन योर बुक। दिस इज योर बुक पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पर आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ऑप्शन 1, प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू दिस पार्ट। पौधे अपने अंदर पानी ले जाते हैं इस हिस्से के जरिए। ऑप्शन ए है ब्रांचेस, ऑप्शन बी लीव्स, ऑप्शन सी फ्रूट एंड ऑप्शन डी रूट्स। और आप सब जानते हैं कि प्लांट्स किसके जरिए अपने अंदर पानी ले जाते हैं? रूट्स के थ्रू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है जिसे आपने सर्कल करना है। सेकंड ऑप्शन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज अडेप्टेड, मौजू है, मुनासिब है, टू लिव अंडर वाटर, पानी के अंदर रहने के लिए। यहाँ नीचे आपको कुछ जानवर दिए गए हैं जिनके बारे में आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जानवर ऐसा है जो पानी में रहने के काबिल है। ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी काऊ, ऑप्शन सी चिकन, ऑप्शन डी फिश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फिश। फिश पानी में रहने के काबिल है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द नेचुरल होम, कुदरती घर ऑफ एन एनिमल और प्लांट, किसी भी जानवर और पौधे का, इज कॉल्ड इट्स, उसे कहते हैं इसका। ऑप्शन ए हैबिटेट, ऑप्शन बी हाउस, ऑप्शन सी कंट्री, ऑप्शन डी हज। तो नेचुरल होम जो किसी भी एनिमल और प्लांट का होता है उसे कहते हैं हैबिटेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। Point 4, to survive an animal needs a habitat that contains, जिंदा रहने के लिए भी किसी भी जानवर को जिस हैबिटेट की ज़रूरत होती है वो मुश्तमिल होता है। ऑप्शन ए प्लांट्स, वाटर एंड सॉइल, ऑप्शन बी फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, ऑप्शन सी वाटर एंड एयर, ऑप्शन डी एयर, सॉइल, वाटर एंड फूड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखें, फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, यानी उसको खुराक, पानी, हवा और अपने आप को छुपाने के लिए किसी जगह या घर की ज़रूरत होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आप सर्कल कर लें। पॉइंट 5 है, विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा इज अ हैबिटेट ऑफ कैमल एंड कैक्टस। ऊंट और एक कैक्टस एक पौधा है, कांटेदार पौधा, इन दोनों के रहने के लिए कौन सा हैबिटेट मुनासिब है? ऑप्शन ए है डेजर्ट, ऑप्शन बी पोलर रीजन, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए डेजर्ट। डेजर्ट में ही कैमल और कॉक्टस होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है डेजर्ट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर, आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड्स। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। Point 1, dash and dash lay eggs. डैश और डैश अंडे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इस बॉक्स में से इसके राइट आंसर ढूंढने हैं। फर्स्ट में आएगा बर्ड्स एंड स्नेक्स ले एग्स। परिंदे और सांप अंडे देते हैं। पॉइंट 2 है, A cat gives dash
टू डैश। एक बिल्ली देती है डैश एंड डैश। फर्स्ट में आएगा बर्थ, अ कैट गिव्स बर्थ टू। सेकेंड में आएगा किटन्स, टू किटन्स, अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स। एक बिल्ली बिल्ली के बच्चे पैदा करती है। पॉइंट 3 है प्लांट्स टेक इन एयर, पौधे अपने अंदर हवा ले जाते हैं थ्रू टाइनी होल्स, बहुत छोटे सुराखों के जरिए, इन देयर डैश, जो कि इनके डैश में आप लिखेंगे लीव्स, लीव्स में होते हैं। पॉइंट 4 है प्लांट्स डू नॉट हैव डैश ऑर्गन्स, इसमें आएगा सेंस। यहां सेंस लिखा आपने, पौधों के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। पॉइंट 5 है बेबीज ग्रो इनटू डैश, इसमें आंसर आएगा अडल्ट्स, बच्चे बड़े होकर अडल्ट यानी बालिग बन जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि कंप्लीट हो गया है। Now turn your book page. This is your book page number 34 and 35. Question number 3 है rearrange the letters to make 3 living and 3 non-living things. आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके लेटर्स को पहले आपने अरेंज करके एक वर्ड बनाना है। उसके बाद आपने ये भी बताना है कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। अगर लिविंग थिंग है तो आपने इसको यहाँ इस बॉक्स में राइट करना है, और अगर नॉन लिविंग थिंग है तो आपने यहाँ नीचे दिए गए बॉक्सेस में राइट करना है। यह आपका होम टास्क है स्टूडेंट्स, जिसे आपने खुद करना है। 3 ही लिविंग थिंग्स होंगी और 3 ही नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। आपने ये काम अपनी बुक पर करना है और बहुत नीट एंड क्लीन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपने आंसर्स राइट करने हैं। यह आपका कॉपी वर्क है जो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है थिंक अबाउट इट। स्टूडेंट्स ये आपका स्किप है, यह आपने नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स। ये क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट नहीं करना, ये भी आपका स्किप है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपने नहीं करने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 7 है आर दीज थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग। क्या यहाँ दी गई चीजें जानदार हैं या बेजान हैं? हाउ कैन यू टेल, आप ये कैसे बता सकते हैं? राइट एल, ब्रैकेट में आपने देखा है लिविंग थिंग के लिए आपने एल लिखना है, एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए आपने एन एल लिखना है। इन द ब्लैंक स्पेसेस, इन खाली जगह में। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं। इनके नीचे आपको एक ब्लैंक स्पेस यानी एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपने एल और एन एल लिखना है। अगर लिविंग है तो आप एल लिख दें, और अगर नॉन लिविंग है तो आपने एन एल लिखना है। यह आपका होम टास्क है स्टूडेंट्स, जिसे आपने खुद करना है। नाउ टर्न योर बुक पेज, दिस इज योर बुक पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पर आपको एक्टिविटीज दी गई हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है पुट 2 स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स इन प्लांट पॉट्स। क्या आपने 2 छोटे से फूलों वाले पौधे लेने हैं। प्लेस द प्लांट्स पॉट्स ऑन अ विंडो सिल, और आपने इनको विंडो में रख देना है। वाटर 1 प्लांट एवरी डे, और एक प्लांट को रोजाना पानी देना है। डू नॉट वाटर द अदर, और दूसरे को आपने पानी नहीं देना। वॉच व्हाट हैपेंस, फिर आपने देखना है कि क्या हुआ। मेक अ नोट ऑफ हाउ दे ग्रो इन अ टेबल लाइक द वन बिलो। यहाँ पर आपको ये टेबल दिया गया है, उन प्लांट्स के साथ क्या हुआ यहाँ आपने लिखना है। ये एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने अपने घर में करना है। एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्किप है, ये आपने नहीं करना।
स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 लिविंग ऑन अर्थ, इस यूनिट का बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कॉपी वर्क करेंगे। नाउ ओपन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स, आपने अपनी नोटबुक बिल्कुल वैसे ही रेडी करनी है जैसे आप अपनी क्लास में करते थे। यहाँ आपको वर्कशीट में दिखाया गया है कि किस तरह आपने अपनी नोटबुक को रेडी करना है। सबसे पहले आप क्लास, डेट एंड डे लिखेंगे। उसके बाद आपने यूनिट नंबर 3 मेंशन करना है, यूनिट का नेम लिखना है, लिविंग ऑन अर्थ। देन आपने पेज नंबर बताना है, पेज नंबर 34। ये आपका कॉपी वर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आंसर दीज क्वेश्चन। आपने बहुत प्यारी राइटिंग में अपनी कॉपी का पेज रेडी करना है। ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर दीज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन्स फॉर? जानवर अपने सेंस ऑर्गन, अपने हिस्सियात को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आंसर है, एनिमल यूज देयर सेंस ऑर्गन्स, जानवर अपने सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं टू सर्च फूड, खुराक की तलाश में, एंड और टू सेंस डेंजर, और खतरे का पता करने के लिए। इट मीन्स जानवर अपनी तमाम हिस्सियात को इस्तेमाल करके अपनी खुराक तलाश करते हैं और अपने आप को होने वाले खतरे का पता करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन टू एन एनिमल? एक जानवर के साथ क्या होगा इफ, अगर इट डज नॉट ईट और ड्रिंक, अगर वो कुछ ना खाए और ना ही पिए? आंसर है, विदाउट फूड और वाटर, बगैर खुराक और पानी के, एनिमल्स वुड डाई, जानवर मर जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑर्गन हेल्प्स अ फिश टू ब्रीथ? जिस्म का कौन सा हिस्सा मछली को सांस लेने में मदद देता है? आंसर है, गिल्स हेल्प अ फिश टू ब्रीथ, गिल्स मछली को सांस लेने में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्लावर्स शो अस दैट प्लांट्स मूव? कौन से फूल हमें जाहिर करते हैं कि पौधे हरकत करते हैं? हाउ डू दे मूव, और ये कैसे हरकत करते हैं? आंसर है, प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल, पौधे सिर्फ थोड़ी सी हरकत करते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह हरकत नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत नहीं करते। बट देयर लीव्स, लेकिन उनके पत्ते और फ्लावर्स और फूल में मूव, हरकत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फर्स्ट पॉइंट है, द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग, के मॉर्निंग ग्लोरी की पेटल्स सिर्फ मॉर्निंग में ही ओपन होती हैं। सेकेंड पॉइंट है, द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन, कि सूरजमुखी का फूल अपना चेहरा सूरज की तरफ कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड टू द डायनासोर्स एंड द डोडो? डायनासोर और डोडो के साथ क्या हुआ? आंसर, दे बिकेम extinct due to the actions of human, climate and
लेस फूड सप्लाई, कि वो नापायद हो गए इंसानों के अमल की वजह से, क्लाइमेट की वजह से और खुराक की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 भी स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? माहौलियाती निज़ाम क्या है? आंसर, द लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, तमाम जानदार अशिया जो एक ख़ास मखसूस इलाके में इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट्स, और गैर जानदार माहौल के साथ भी। दिस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम, इसे माहौली निज़ाम कहते हैं। एक मखसूस इलाके में रहने वाली जानदार और गैर जानदार अशिया एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, जिसकी मदद से इकोसिस्टम बनता है। इसलिए गैर जानदार अशिया और जानदार अशिया के एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करके एक जगह पर रहने को इकोसिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चंस को मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थ्री क्लास, आपका यूनिट नंबर 3 का बुक वर्क एंड कॉपी वर्क कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत नीट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको फर्स्ट टर्म सिलेबस का एक रिव्यू दे रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि हमने कौन कौन से यूनिट्स कंप्लीट किए थे फर्स्ट टर्म में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 1 किया, द ह्यूमन बॉडी। इसका हमने बुक वर्क और कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया था। ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 फोर्स, इसका भी हमने अपना रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, बुक वर्क एंड कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया था। ये हमारे सिलेबस का सेकेंड यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, बुक वर्क एंड कॉपी वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे सिलेबस का थर्ड यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 सिंपल मशीन्स, जिसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, बुक वर्क एंड कॉपी वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे सिलेबस का फोर्थ यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 लिविंग ऑन अर्थ, जिसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, बुक वर्क एंड कॉपी वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे सिलेबस का लास्ट यूनिट है। यूनिट नंबर 5 स्टूडेंट्स, ये हमारा साइंस का फर्स्ट टर्म का कंप्लीट सिलेबस था, जिसके यूनिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे तमाम लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।